औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा पारा नंबर 28 सूरह जुम्मा में अगरचे नमाज जुम्मा के अहकाम भी बयान किए गए हैं, लेकिन जुम्मा बहसियत मजमूई इसके मज़ामीन का उन्वान नहीं है, बल्कि दूसरी सूरतों के नामों की तरह ये भी एक नाम है इलामत के तौर पर। इब्तिदाई आयात जो सब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, अल्लाह की तस्बीह और नबी पाक सल्लम की बौसत के बारे में कि अल्लाह की तस्बीह कर रही है हर वो चीज़ जो ज़मीन और आसमान में है। क्यों कर रही है? वो मालिक है, बादशाह है, क़ुद्दूस है, ज़बरदस्त है, हकीम है। वही है जिसने उम्मियों के अंदर एक रसूल ख़ुद इन्हीं में से उठाया जो इन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है, इनकी ज़िंदगियों को संवारता है। अल्लाह के पहले खुली गुमराही में पड़े हुए थे। उम्मियों में से नबी को उठाया, ये यहूदियों की इस बात का जवाब है। वो कहते थे कि ये मनसब जो है रिसालत का सिर्फ़ इन्हीं की नस्ल के लिए मुख्तस हो चुका है और उम्मियों में कभी कोई रसूल नहीं आ सकता। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ क्या फ़रमाते हैं कि इन्हीं उम्मियों में से एक रसूल उठाया है जो तुम्हारी आँखों के सामने उसकी किताब सुना रहा है, नफूस का तज़किया कर रहा है और उन लोगों को हिदायत दे रहा है जो इससे पहले खुली गुमराही में थे। ये अल्लाह का फ़ज़ल है जिसे चाहे अता करे और उसके फ़ज़ल पर किसी का अजारा नहीं है। यहूदी चूँकि अपने आप को अल्लाह का चहेता समझते थे, तो अल्लाह ताला वो कहते थे कि हम यहूदी हैं और जन्नत सिर्फ़ हमारे लिए है। अल्लाह ताला उन्हें क्या जवाब दे रहे हैं? अल्लाह ताला उनसे ख़िताब फरमा रहे हैं, अगर तुम इस बात में सच्चे हो, यानी अपने कौल में सच्चे हो, तो फिर तुम्हें मौत की तमन्ना करनी चाहिए। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे, यानी कि मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अपने करतूतों की वजह से। मगर अल्लाह ताला फरमाते हैं मौत तो आनी है, सब कुछ अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा, हर बंदे को उसकी कमाई का बदला मिलेगा। अगली आयत नमाज जुम्मा के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब पुकारा जाए नमाज के लिए जुम्मे के दिन तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो, ख़रीद व फ़रोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो तो। फिर जब नमाज पूरी हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ, अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो, अल्लाह को कसरत से याद करो, शायद कि तुम्हें फ़लाह नसीब हो। अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो का मतलब ये नहीं है कि भागकर मस्जिद जाओ, बल्कि यहाँ पे जुम्मे के दिन की फ़जीलत का बयान की गई है। उसकी तैयारी के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जुम्मे की नमाज के लिए तैयारी करो और बाकी अमूर को तर्क कर दो। अल्लाह के नबी का फरमान है कि जो शख्स अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है, जुम्मा इस पर फ़र्ज़ किया गया है। यहूदियों के सबत के मुकाबले में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जुम्मा अता फ़रमाया है। अल्लाह ताला यहाँ मुसलमानों को मुतनबी फ़रमा रहे हैं कि वो अपने जुम्मे के साथ वो वाला मामला ना करें जो यहूदियों ने अपने सबत के साथ किया है। अगली सूरत अल मुनाफ़िकून, इस सूरत में मुनाफिकीन का ज़िक्र किया गया है। वो लोग जो ज़ुबानी कलामी ईमान का इकरार करते हैं और इसे अपने लिए ढाल बनाते हैं और इस्लाम को नुकसान पहुँचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। ये इखलाक की रूह से खाली होते हैं और इखलाक इंसानियत का असल जौहर है। इनकी मिसाल अल्लाह ताला इस कुरान में इस सूरत में लकड़ी के कुंदे से दे रहे हैं कि जो लकड़ी कुंदे की शक्ल में दीवार से लगा कर रख दी जाए, उससे फ़ायदा कोई नहीं होता। अगली आयत उन चीज़ों के बारे में जो अल्लाह की याद से हमें गफलत में डालती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलादें तुमको अल्लाह की याद से गफलत में न डाल दें, गाफिल न कर दें, और जो लोग ऐसा करेंगे वही खसारे में रहने वाले हैं। माल और औलाद का ज़िक्र तो ख़ास तौर पर इसलिए किया गया है कि इंसान ज़्यादातर इन्हीं की मुफाद की खातिर ईमान के तकाज़ों से मुँह मोड़ता है और नाफरमानी और फ़िस्क़ में मुब्तला होता है। दर हकीकत दुनिया की हर वो चीज़ जो इंसान को अपने अंदर इतना मशगूल कर दे कि वो खुदा की याद से गाफिल हो जाए, वो उसके लिए खसारा है। और अल्लाह की याद से गफलत ही सारी ख़राबियों की असल जड़ है। अगर इंसान को ये याद रहे कि वो दुनिया में आज़ाद नहीं है बल्कि एक खुदा का बंदा है और खुदा उसके अमाल से बाखबर है और वो बंदा अल्लाह के यहाँ जवाबदेह है, तो फिर कभी भी बदअमली या गुमराही में मुब्तला ना हो और कोई बशरी कमज़ोरी से कोई कदम ऐसा उठा भी ले तो फ़ौरन होश में आते ही वो संभल जाए।
دنیا کی ہر چیز فانی ہے، اور اس فانی چیزوں کے پیچھے ہمیں اتنا نہیں بھاگنا چاہیے کہ وہ اللہ کی یاد سے ہمیں غافل کر دیں۔ اگلی سورہ تغابن ہے، اور اس میں تمام مسلمانوں سے، انسانوں سے، بلکہ سورہ تغابن میں تمام انسانوں سے خطاب ہے اور 4 بنیادی حقیقتوں سے آگاہی فرمائی ہے۔ نمبر 1 کہ یہ کائنات بے خدا نہیں ہے۔ نمبر 2 کائنات بے مقصد اور بے حکمت نہیں ہے، یعنی کہ یہ سراسر برحق ہے۔ نمبر 3 کہ اللہ نے جو تم کو اختیار دیا ہے، مطلب لا اصل نہیں ہے کہ تم کفر اختیار کرو یا ایمان، دونوں صورتوں میں کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو۔ دراصل خدا تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کو جو اختیار اس نے دیا ہے وہ تم کس طرح استعمال کر رہے ہو۔ اور نمبر 4 کہ تم غیر ذمہ دار یا غیر جواب دہ نہیں ہو، اس ہستی سے تمہیں سابقہ پیش آنا ہے۔ یہ کائنات بے خدا نہیں ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا ہے۔ پھر جس نے اس بات سے انکار کیا تو اللہ غنی الحمید، کہ اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ اگلی آیات کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں اور تم ان سے ہوشیار رہو۔ ہوشیار رہنے کے معنی یہ ہیں کہ ان کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت برباد نہ کرو، یعنی ان کی محبت کو اپنے دل میں اس حد تک نہ بڑھنے دو کہ وہ اللہ اور رسول کی یاد سے تمہیں غافل کر دیں۔ تمہاری اولاد اور بیویوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔ دنیا میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرد کو یا ایک بیوی کو ایسا شوہر یا والدین کو ایسی اولاد ملے جو راست روی میں ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار ہوں۔ بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ اگر شوہر نیک ہے تو بیوی اور اولاد اس کے ایمان کو اپنے حق میں بدقسمتی سمجھتے ہیں، یعنی اگر شوہر نیک ہے تو بیوی نیک نہیں ہوتی، اور اگر بیوی نیک ہے تو اولاد بدبخت نکل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے کہ یعنی یہ سب تمہاری آزمائشیں ہیں، بس تم اللہ سے ڈرتے رہو، فاتقوا اللہ، اور اس کی اطاعت کیے جاؤ۔ یعنی ہر بندے کو اس کے کیے کا پھل ملے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ دنیا آزمائش ہے، اور کسی کی خاطر اپنی عاقبت کو خراب نہ کریں۔ واللہ شکور علیم، عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔